Hello guys, so welcome to my YouTube channel. My name is Mohit and today we are going to discuss about caste reservation. So caste reservation की अगर हम बात करें guys, so caste reservation पे different school of thoughts है. People support it, people don't support it, but we are not going to get into that debate. We will understand the true meaning of caste reservation and what are problems is caste reservation, how politics is involved in caste reservation, and how reforms are needed in caste reservation. In the end, we are also going to discuss the views of B.R. Ambedkar in one line. What was the view of B.R. Ambedkar on caste reservation? So guys, हम कास्ट रिजर्वेशन की बात करते हैं तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पे एक रूल ऑफ लॉ है विच मीन्स एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ. तो कहीं ना कहीं इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट हमें कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है. जब हम बात करते हैं इक्वालिटी की तो राइट टू इक्वालिटी हमारा एक फंडामेंटल राइट है जिसमें आर्टिकल 15-16 कैन ऑल्सो बी सीन. बट उसमें भी हम रिजर्वेशन को कहीं ना कहीं देखते हैं एज स्पेशल पार्ट. वुमेन के बेसिस पे भी हम देखते हैं रिजर्वेशन को. So this can be done. It is completely in the hand of government and our constitution has given the power. अब दूसरी चीज़ हम बात करते हैं कास्ट रिजर्वेशन की जिससे मेजरली हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं. कास्ट रिजर्वेशन का मतलब जो है वो है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. तो क्यों ये चीज़ पिक्चर में है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी? द थिंग इज़ गाइस, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो आफ्टर 1947 अ लार्जर पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी वॉज डिफरेंट एंड अनटचेबल वर डिफरेंट. अनटचेबल्स को इक्वल करने के लिए, अनटचेबल्स को टू द अनलिफ्टेड को लिफ्ट करने के लिए टू द लार्जर पार्ट ऑफ द सोसाइटी कास्ट रिजर्वेशन को लाया गया. बट आज के टाइम पे हमें क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है? पॉलिटाइजेशन ऑफ कास्ट हमें देखने को मिल रहा है, कास्ट रिजर्वेशन हमें देखने को मिल रहा है. पॉलिटिकल लीडर्स कास्ट को यूज़ कर रहे हैं एज अ वोट बैंक, रिजर्वेशन को यूज़ कर रहे हैं एज अ वोट बैंक. कास्ट रिजर्वेशन को हम हिस्ट्री के बेसिस पे देख रहे हैं बट आज की मॉडर्न रियलिटी के बेसिस पे हम उसको कहीं ना कहीं नहीं देख रहे हैं. बिकॉज इन टूडेज वर्ल्ड caste reservation में problems हैं and we can't ignore it. The idea is reverse casteism has also been taken place in recent years. जनरल कैटेगरी को काफ़ी ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है प्रॉब्लम्स एंड वो पार्ट ऑफ द विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर सोसाइटी. इट विल क्रिएट डिस्प्यूट्स अमंग द डिफरेंशिएशन ऑफ आवर सोसाइटी. तो क्या है, हमें कास्ट रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है? नहीं. कास्ट रिजर्वेशन का जो आइडिया है वो है इनइक्वालिटी को दूर करना. तो इक्वालिटी तो है समाज में, सो वी नीड कास्ट रिजर्वेशन. तो कास्ट रिजर्वेशन को हमें रिफॉर्म करना होगा. कास्ट रिजर्वेशन को हमें रिफॉर्म करना होगा ऑन द क्राइटेरिया ऑफ एजुकेशन. सो नाउ द गोल इज़ कि क्यों एजुकेशन के बेसिस पे हमने इंक्लूड करा? बिकॉज एजुकेशन विल गिव यू द पावर टू मेक योर सेल्फ कैपेबल इनफ to survive in the society. Not only that, you are able to be your own voice, take your own stand if you have a proper education. अब कुछ लोग बोलेंगे कि इकोनॉमी भी एक फैक्टर है. द आइडिया इस इकोनॉमी एक फैक्टर नहीं है, उसमें काफ़ी सारे लूप होल्स हैं. हमने देखा है जब 10% रिजर्वेशन फॉर EWS आया तो उसमें society or the people, a part of society or the people who are rich are using that in a illegal way to make them eligible for the डिफरेंट एग्ज़ाम्स एंड डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ जॉब्स. सो वो एक लूप होल है. दूसरा, इकोनॉमी विल नॉट बी एबल टू डिफाइन दैट आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. इवन दो यू आर अनटचेबल, इवन इफ़ यू आर अर्निंग गुड, देयर आर चांसेस कि आपके साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है. सो रिफॉर्म्स आर नीडेड बट द क्राइटेरिया शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन. नाउ अगर हम बात करें बी आर अम्बेडकर का क्या व्यूज़ थे. बी आर अम्बेडकर सेड वो इज़ द वॉइस ऑफ वॉइसलेस. उनका आइडिया नहीं था अनटचेबिलिटी को हटाना. उनका आइडिया ये था कि अनटचेबल जो एक बंदा है वो अपनी वॉइस को पुट कर सके समाज के आगे, वो बता सके मैं भी एक समाज का हिस्सा हूँ और उसके लिए हमें उनको समाज के बराबर लाना होगा. इसलिए कास्ट रिजर्वेशन पिक्चर में आया. बट क्योंकि मैंने आपको पहले ही मेंशन करा, रिवर्स कास्टिज्म में हमें देखने को मिल रहा है. काफ़ी सारे लोग जो अपलिफ्ट हो चुके हैं वो भी इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, which is the problem. That's why reforms are required and the reforms should be based on the basis of education. And there are things which can be seen in many states. जब वो रिजर्वेशन देती है उन्हें खुद ही नहीं पता कि वो कैसे उस क्राइटेरिया को इम्प्लीमेंट करें, कैसे वो पता लगे कौन से सेक्शन ऑफ सोसाइटी को जो है रिजर्वेशन की ज़रूरत है या नहीं है. द मेन गोल इज़ कि जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है वो एजुकेशन के बेसिस पे होना चाहिए. बट जो ऑलरेडी अपलिफ्टेड हैं उनको रिजर्वेशन की अब जरूरत नहीं है तो उन्हें रिजर्वेशन देते मत रहो. कई जनरेशन ऐसी है जो SC/ST में या किसी और लोअर कास्ट में या अनटचेबिलिटी में रह के रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा रही है. नाउ दोज पीपल आर डूइंग वेल, दे आर इन द गवर्नमेंट सर्विसेज, नाउ दे डोंट नीड रिजर्वेशन.
So people who really need reservation should get reservation, and it should be on the basis of criteria of education. एंड जिनको भी आप रिजर्वेशन दें उनके बारे में पूरा का पूरा आप ट्राई करें कि उनके बारे में डिटेल्स हो आपके पास, आप उनके बारे में पता लगा सकें कि इस सेशन को रिजर्वेशन की ज़रूरत है या नहीं है। बट क्या करें, हमें पता है कि पॉलिटाइजेशन होता है, वोट बैंक्स बढ़ते हैं लोगों के, यही हमारे गवर्नमेंट में, यही हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम है, पहले भी थी अब भी है, एंड दिस इज़ व्हाट इट इज़, करप्शन है। सो हमें कास्ट रिजर्वेशन चाहिए, बट इट्स क्राइटेरिया शुड बी चेंज, रिफॉर्म्स होने चाहिए गाइस, एंड वी कांट neglect caste reservation. This is my point of view and you can share your point of view in the comment section. Thank you, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय भारत, जय हिंद।